हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में से एक और नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन। यहां पर हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन। ये जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन है, ये हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? यहाँ पे 3 टाइप्स के। यहां पर इनको ब्रीफली तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि इन तीनों टाइप्स में से हमारे पास कम से कम 2 टाइप्स कोई ना कोई हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे देखिए पढ़ना शुरू करते हैं और अपने अकाउंटिंग अजम्पशन के फंडामेंटल समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये अकाउंटिंग अजम्पशन है, ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसका नाम क्या है? पहला है हमारे पास गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है? कंसिस्टेंटी अजम्पशन। और वहीं पर तीसरा हमारे पास क्या है? एक्रूल अजम्पशन। तो यहां पर हमारे पास ये 3 अजम्पशन है और इन तीनों अजम्पशन को मैंने यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा काफी अच्छी तरह से लिख रखा है पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से आपको ये अजम्पशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। बट इसके बाद भी आपको इन सब कहते हैं अजम्पशन के जो नोट्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे साइड में चलते हुए। ये आपको अपने काम में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इसे निकाल कर याद करके आराम से अपने टेस्ट और कहते हैं पेपर एग्जाम वगैरह सब में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे किसके बारे में? गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? देखिए अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी क्या है, बिजनेस है, हर बिजनेस अपने आप में ये चाहता है कि उसका बिजनेस जो है साल भर साल चलता रहे। क्या है? साल भर साल चलता रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कोई भी बिजनेस इसलिए खोलता है कि उसे जल्दी से लिक्विड कर दे। लिक्विडेट लिक्विडेट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसे कैश में कन्वर्ट करना। लिक्विडेट करने का मतलब क्या है? यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना। किसी भी बिजनेस की ये इंटेंशन नहीं होती कि वो अपने जितने भी बिजनेस हैं उसके कहते हैं साइनिफिक ऑपरेशन को किस में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। बल्कि हमारा ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन किस बारे में बताता है? यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस कराता है किसके बीच में? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में आप पहले ही कहते हैं डिफरेंस यहाँ पे समझ चुके हैं। कहां पर? चैप्टर नंबर 2 में। तो यहां पर हमारे पास जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन होता है वो हमें क्या बताता है? यहां पर कि ये डिफरेंस बताता है किसके? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। दूसरा यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये हमें बताता है, क्लासिफिकेशन करता है किसका? असेट्स का और लायबिलिटी का। अब असेट्स से क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे? जैसे कि आपको पता है असेट्स जो है हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? 2, 1 एंड 2। पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? नॉन करंट असेट्स। क्या होता है? नॉन करंट असेट्स। वहीं पर दूसरा पार्ट क्या होता है? करंट असेट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? क्लासिफिकेशन हो गया। इवन इसमें जो नॉन करंट असेट्स वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हमारे पास कौन सा? टेंजिबल असेट, और दूसरा कौन सा होता है? इनटेंजिबल असेट्स। तो हमारे पास यहां पर असेट्स के 2 पार्ट हो गए, आपको क्लियर पता लग गया। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। ये क्लासिफिकेशन किसका हुआ? असेट्स का। इवन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी हमारे पास कितने पार्ट में डिवाइड होती है? यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब ये 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? वही सेम, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहां पर जहां पे हम नॉन करंट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये वो लायबिलिटी और ये वो असेट्स है जो कहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड पर है। ठीक है, असेट्स का मतलब जो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करने के लिए रख रखी है, और लायबिलिटी का मतलब जो 1 साल बाद हम पे करेंगे। वहीं पर करंट का मतलब क्या है? जो विद इन मंथ्स, इसका मतलब विद इन ईयर। विद इन कहते हैं 11th मंथ, मतलब विद इन ईयर जो हमारे क्या कर दिया? पेड कर दिया है लायबिलिटी, या फिर जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर करंट लायबिलिटी है और करंट असेट। तो यहां पर हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी कराया है, वो आपको मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट हमारे पास, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ फिक्स असेट। जो हमारी फर्म में फिक्स असेट्स होती है, अब ये फिक्स असेट्स कौन कौन सी होती है? जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, इन पे क्या प्रोवाइड कराना? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड। इसका मतलब जो फिक्स्ड असेट्स है, क्या हमारे पास? फिक्स्ड असेट्स, उसकी वैल्यू में गिरावट आना। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल एक कहते हैं वैन ली, क्या ली यहाँ पे? वैन। मैं उस वैन से क्या करता हूँ? डिलीवरी। क्या होती है? डिलीवरी। तो यहां पर अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करता हूं, वो जो वैन मैंने खरीदी है, क्या उसका साल दर साल प्राइस बढ़ेगा? नहीं, क्या होगा? घटेगा। तो ये जो वैल्यू हर साल घट रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डेप्रीशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। वहीं पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है?
द बिजनेस और सम पार्ट इज गोइंग टू बी लिक्विडेट। यहाँ पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि वो क्या कहता है कि या तो अगर हमें कोई वैलिड रीजन मिल रहा है, यार कोई वैलिड रीजन मिल रहा है कि या तो बिजनेस को पूरे लिक्विडेट कर दो, या फिर कहते हैं उसका कुछ पार्ट, या फिर उसका कुछ पार्ट क्या कर दो लिक्विडेट। कुछ पार्ट करने का मतलब कुछ असेट्स क्या कर दे लिक्विडेट कर दे। जैसे हमारे पास ओल्ड फर्नीचर हो गया, बेच दिया, पैसा मिला, ये लिक्विडेट करना ही हुआ। क्या हुआ? लिक्विडेट। हमने असेट्स जो लेते हैं यूज करने लेते, बेचने के लिए नहीं लेते। लेकिन अगर हमारे पास हमें फर्नीचर बेचना है, किसी भी पर्पज से हमारे पास नए ले आए हैं, हम नए फर्नीचर ले आए हैं, तो पुराना फर्नीचर जो हमें सोल्ड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास पैसा आएगा, इसका मतलब हम अपनी एसेट्स को कह रहे हैं लिक्विडेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए। जब 4 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ये डिफरेंस बता दें किसके, कैपिटल और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। ये क्लासिफिकेशन असेट्स एंड लायबिलिटी करता है, वहीं पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है किस पे, फिक्स असेट्स पे। और चौथा क्या है कि आप पूरा बिजनेस या कुछ पार्ट बेच दोगे, मतलब लिक्विडेट कर दोगे, जब आपको एक वैलिड रीजन मिल रहा हो। अगर आपके पास गुड रीजन है तो बेचोगे, अदरवाइज नहीं। ये हमारे पास क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब चलते हैं हमारे पास दूसरे की तरफ। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब हमारे पास जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए भी हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे, 5 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड और अडॉप्टेड। इसका मतलब आपने अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रैक्टिसेस आपने एक बार सिलेक्ट कर ली और अडॉप्ट कर ली है, अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, वो ईयर बाय ईयर क्या होती है, अप्लाइड होती रहेगी। इसका मतलब चेंज नहीं करना है। इट डज नॉट मीन दैट अ पार्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडोप्टेड कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहते जो हमने पार्टिकुलर ये प्रैक्टिस सिलेक्ट या अडॉप्ट करी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। वो चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल चेंज करते रहेंगे। इसके चेंज करने का क्या है, इट कैन बी चेंज व्हेन चेंज इन डिजायरेबल। ये चेंज तभी हो सकती है जब चेंज क्या है, डिजायरेबल है। क्या है चेंज, डिजायरेबल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब मेरी फर्म है, मेरी आज इच्छा कर रही कि मैं ये वाली प्रैक्टिस यूज करूं, कल को मेरी इच्छा करेगी मैं दूसरी वाली प्रैक्टिस यूज करूं, नहीं। ये जब डिजायरेबल होगा तभी कहते हैं यहाँ पर चेंज की जा सकती है प्रैक्टिस। अब ये डिजायरेबल कैसे, प्रैक्टिसेस में चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर। प्रैक्टिसेस कभी तभी चेंज होगी जब तो लॉ चेंज होंगे, मतलब या तो लॉ रिक्वायर्ड होंगे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगा, तभी चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करे। ये है इसका डिजायरेबल पॉइंट। ये हमारे पास क्या था, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब चलते हैं हमारे पास में यहाँ पे थर्ड अजम्पशन, अक्रूल अजम्पशन। क्या, एक्रूल अजम्पशन। अब ये एक्रूल अजम्पशन क्या होता है, देखिए कभी भी जब से हमने ट्रांजेक्शन करी है, जैसे हमने क्या करें, ट्रांजेक्शन करिए। जैसे एक मोहन है, वो मेरे पास आए और कहते हैं कि हमें ना गुड्स दे दो, और क्या कहते हैं इसके पैसे हम आपको 3 महीने बाद दे देंगे, यानी 3 महीने बाद दे देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जब वो 3 महीने बाद पैसे देने आएगा मैं तब उस ट्रांजेक्शन को लिखूं, नहीं, मुझे उस ट्रांजेक्शन को आज ही लिख लेनी है। ठीक है, मैं उसकी उधारी चढ़ा दूंगा कि वो मुझसे उधार माल लेकर गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या, ऑल रिवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज। सारे रिवेन्यू और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉग्नाइज करे जाएंगे कब, व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड। जब वो अर्न किए जा चुके होंगे या फिर इनकर्ड हो चुके होंगे, इवन चाहे हमें पैसा मिला हो या फिर ना मिला हो। देखो, अप्लाई इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये अजम्पशन किस पे अप्लाई होती है, इक्वली, रिवेन्यू पर भी और एक्सपेंसेस पर भी। उसके बाद यह भी वही पॉइंट, वेदर द कैश रिसीव्ड और पेड, चाहे कैश रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे हमने कैश पेड किया हो या फिर ना किया हो। तो यहां पर हमें पता लग गया कि हमारे पास जो रिवेन्यू एक्सपेंस वो रिकॉग्नाइज कर ले जाएंगे जब वो अर्न करेंगे हैं, चाहे इनकर्ड हुए हैं, चाहे उसका पैसा हमें मिला है, चाहे हमने उसका पैसा अभी तक पेड किया या नहीं किया, उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन और ऑन द लेटर डेट। क्या, चाहे हमें पैसा मिले कब, या तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन मिले, चाहे कभी लेटर डेट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना 3 महीने बाद पैसे देके जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास अक्रूल अजम्पशन वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अजम्पशन, 3 अजम्पशन में सबसे पहले का अगर हम ब्रीफ देखें तो उसमें क्या पता लग रहा है कि ये दिखाता है कि आपको अपनी फर्म, जो अपनी फर्म आप चला रहे हो, उसको जल्दी से लिक्विडेट नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से लिक्विडेट नहीं करना। कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं खुला था कि उसे जल्दी से लिक्विडेट कर लो। लिक्विडेट मतलब बेचकर पैसा ले लो। अगर गुड रीजन मिल रहा है तो कर दो, अदरवाइज नहीं करना। दूसरा हमारे पास क्या था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि आपने एक बार जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली, आपको ईयर बाय ईयर वही प्रैक्टिसेस चलानी है। वो चेंज तभी होगी जब वो डिजायरेबल। डिजायरेबल कब होगा, जब लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करेंगे, अदरवाइज ये चेंज नहीं हो सकते। वहीं पे तीसरा हमारे पास क्या है, एक्रूल अजम्पशन। एक्रूल अजम्पशन कहता है कि आपको रिवेन्यू और एक्सपेंस
जब रेवेन्यू अर्न होगा तब रिकॉर्ड कर लेना है, जब एक्सपेंस इनकर्ड होगा तब कहते हैं रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपके पास पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले, या फिर पैसा कहते हैं पेड कर दे, या फिर उसी टाइम पेड कर दे, या फिर बाद में पे करे, तब भी आपको ट्रांजेक्शन उसी टाइम पे लिख लेनी है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर लेटर डेट पर पैसा क्यों ना मिलने वाला हो, तब भी हमें क्या करना है, ये रिकॉर्ड कर लेना है। ये हमारे पास एक्रूअल अजम्पशन होती है। यहां पर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरे के पूरे अजम्पशन क्या होंगे, समझ में आएंगे। साथ में आपको इसके कहते हैं, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये कहाँ मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको अब एक छोटा सा काम और करना है, क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए क्या यहाँ पर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो उसके लिए ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। वहीं पर अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलती रहे।